और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कबूलनामे के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिखा धारीवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिखा, क्या इनपुट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कुछ ही देर में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि एनसीबी ने एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और रिया चक्रवर्ती से जुड़े एनसीबी के पास कुछ अहम सबूत है जिनके आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। शोभिक चक्रवर्ती और इस मामले से जुड़े जिन जिन लोगों की हाल ही में गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गवाही में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ अहम सबूत दिए हैं और अब एनसीबी की टीम इंट्रोगेट करेगी रिया चक्रवर्ती को और उसके बाद कुछ ऐसी जगह पर भी लेकर जाएगी जहां से कुछ और चीजों की रिकवरी हो सकती है और ड्रग्स की जो कड़ियां हैं वो जुड़ सकती हैं। और इसमें अभी कई भी बॉलीवुड एक्टर्स और टेलीविजन कलाकारों के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि अभी एनसीबी के अधिकारी उन नामों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई है, जल्द ही उनको भी सम्मन भेजकर उनसे भी एनसीबी पूछताछ करे। लगातार 19 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी गिरफ्तारी से हम कह सकते हैं शिखा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज कई दिन से लगातार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो रही थी और रिया चक्रवर्ती की पूछताछ चल रही थी और हर दिन उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी। आज भी सुबह से उनके साथ पूछताछ चल रही थी जब से रिया चक्रवर्ती वहां पहुंची है। और हम आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में भी जो रिया चक्रवर्ती है, एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पाई, रिया हर सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी और कई बार जब उनको शोभिक के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए बैठाया गया था, उस वक्त भी रिया रोने लगी थी, सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी। और आज भी जब उनकी गिरफ्तारी को लेकर गिरफ्तारी का आधार एक ये भी रहा कि एनसीबी ने जब उनसे पूछताछ की, उनकी कड़ी पूछताछ में रिया बहुत से सवालों का जवाब नहीं दे पाई और इसके अलावा भी एनसीबी के पास तमाम वो सबूत मौजूद थे जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई। शिखा, पहले ये कहा जा रहा था कि अगर एनसीबी ये मूव लेती है तो इसका मतलब एनसीबी के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं। रिया चक्रवर्ती पहले इमोशनल कार्ड खेल रही थी, फिर सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। क्या कबूलनामे में रिया ने एक्सेप्ट किया, क्या कहा? जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी के सूत्रों के हवाले से आज जो जानकारी सामने आई है, रिया ने काफी कुछ जो आज की इंट्रोगेशन में कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कबूल की हैं। हालांकि उस बारे में आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं रखी है एनसीबी के अधिकारियों ने, लेकिन जाहिर तौर पर आज उन्होंने कई चीजें ड्रग्स की कड़ियों से जुड़ी कई चीजें कबूली हैं जिनके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। और एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये सिर्फ गवाहों के आधार पर, जो इस केस से जुड़े कई लोगों की इंट्रोगेशन चल रही थी उनकी गवाही के आधार पर नहीं, बल्कि एनसीबी के पास अहम सबूत मौजूद है। और खुद रिया ने भी इस मामले में कई बातों का खुलासा किया है जिनके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। शिखा, इस तरह के केस की अगर बात की जाए जहां पर ड्रग डोज की बात निकलकर सामने आती है, क्या धाराएं लगाई गई हैं, कितनी गंभीर वो धाराएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत उन पर ये मुकदमा उन पर एनसीबी ने उनकी गिरफ्तारी की है। जाहिर तौर पर ड्रग्स से जुड़ी जब बात होती है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कई एनडीपीएस की कई धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है और अभी भी इस केस से जुड़ी और भी कई चीजें एनसीबी जुटाने में जुटी हुई है। जैसे अभी एनसीबी की रिया को कस्टडी में लेने के बाद उनको इंट्रोगेट किया जाएगा और कई ऐसी जगह पर भी ले जाया जाएगा जहां से ड्रग्स के मामले से जुड़ी कुछ ऐसी चीजों की रिकवरी हो सकती है। तो और उसके बाद भी रिया की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी। अब शिखा, पहले शौविक रिया चक्रवर्ती का भाई, अब खुद रिया चक्रवर्ती, नेक्सस में आगे और क्या क्या किन किन तक पहुंचने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती ने अभी पिछले 1-2 दिन की पूछताछ में एक बड़ी अभिनेत्री का नाम लिया और उनका कहना था कि वो सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उनसे मिलने के बाद ही सुशांत सिंह ड्रग्स लेने लगे थे और वो इन सब चीजों के संपर्क में आए थे। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती ने एक बड़े नाम का खुलासा किया है। हालांकि एनसीबी के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और अभी तक एनसीबी के अधिकारियों ने ऑफिशियल तौर पर ये नाम साझा नहीं किया है। इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़े कई ऐसे लोगों का नाम सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के जो गैजेट्स मिले हैं, उन गैजेट्स में से जो चैट मिली है, ईमेल मिले हैं, उनके आधार पर और रिया का जी, भाई, तो कह सकते हैं कि अब और मोटी मछलियों तक भी एनसीबी पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शिखा इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैराथन इन्वेस्टिगेशन के बाद 19 घंटे लगातार पूछताछ हुई और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है।
अंधविश्वास और विज्ञान के बीच हमेशा से जंग चलती आई है। ऐसा ही एक बार फिर बहराइच में हुआ, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है। यहां जंगल के बीच एक पेड़ से अचानक निकलने लगा है पानी। साल का सबसे बड़ा रहस्य। कैमरे के सामने देखिए, अचानक पेड़ से गिरने लगा पानी। पेड़ से टपकती पानी की बूंदें। बिना बारिश के कैसे आया पानी? पानी जमा करने के लिए उमड़ी भीड़। क्या ये जादुई पानी है? क्या इस पानी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? क्या इस पानी से कैंसर भी ठीक हो जाता है? क्या पानी की ये बूंदें लकवा ठीक कर देती है? मजार के पास लगा लोगों का मेला। हर कोई इस पानी को जमा करना चाहता है। इस पानी से ऊपरी बाधा दूर हो जाती है। ये पानी पैसों की बरसात कर देगा। आज होगी कैमरे के सामने बड़ी पड़ताल। पेड़ से टपकते पानी का राज। ये चमत्कार है या फिर विज्ञान? बहराइच में हर तरफ चर्चा का मुद्दा बना हुआ है ये पेड़। इस पेड़ से निकल रहे पानी को जमा करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। उनका दावा है कि इस पेड़ का पानी जादुई है और पानी से बड़ा मर्ज ठीक हो सकता है। बहराइच में जंगल के बीच कुछ बेहद रहस्यमय हो रहा है। कुछ ऐसा जिसे देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से लोग जमा हो रहे हैं। यहाँ एक पेड़ के करीब जमा है दूर दूर से आए लोग। वजह भी ऐसी कि बिना आंखों से देखे यकीन ना हो। यहाँ इस पेड़ से अचानक टपकने लगा है पानी। पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही हैं। ना कोई बारिश है, ना आसपास कोई पानी का जरिया, लेकिन फिर भी इस पेड़ से टपक रही है पानी की बूंदें। देखिए कैसे लोग पानी जमा करने में जुटे हुए हैं। कोई बोतल लेकर आया है तो कोई ढक्कन से पानी जमा कर रहा है। हाँ, आने वाले लोग दावा कर रहे हैं कि ये जादुई पानी है और इस पानी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। इस पानी से लाइलाज कैंसर। इतना ही नहीं, इनका दावा है कि इस पेड़ के पानी को घर ले जाने से घर से गरीबी दूर हो जाती है। इस पेड़ के पानी के जादू से घर में पैसों की बरसात होने लगती है। पेड़ से क्या निकल रहा है? ये पानी निकल रहा है सर। हाँ, लोग दूर दराज से आते हैं पानी के लिए लेने के लिए। जो आए हुए हैं सिर्फ पानी लेने के लिए आए हैं। तो किस लिए आए हैं? क्या पानी किस तरह का फायदा करता है? जी, अगर फायदा नहीं करता तो दूर दराज से क्यों आते हैं सर? ये कुदरत का दिया हुआ पानी है, कुदरती देन है ये, हम लोग इसीलिए आए हुए हैं। ये पेड़ नानपारा फॉरेस्ट रेंज के भकुरहुआ इलाके में बना हुआ है। पेड़ के पास ही एक मजार है। लोगों का कहना है कि चमत्कार के कारण इस पेड़ से पानी निकल रहा है और इस पानी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यही वजह है कि लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। पानी अब दूर से भरे आए हैं फायदा के लिए। फायदा के लिए? हाँ। किस तरीके का फायदा होता है? हाँ। किस तरीके का फायदा है होता है? हर चीज का फायदा है, हर मर्ज के काम में आवत है। ये नहसुत का पेड़ है। लोग पानी क्यों भर रहे हैं? पानी भर रहे हैं इसलिए कि फायदे के लिए।
फायदा बहुत होता है। ये आँखें में लगा लो, अगर आँखें वो हो तो ठीक हो जाए, मरीज को पिया दो तो अच्छा हो जाए। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग ये दावा करने लगे कि इस पेड़ के पानी से कोरोना भी ठीक हो सकता है। धीरे धीरे पेड़ से निकल रहे पानी की ये खबर आग की तरह फैलने लगी और यहाँ लोगों का मेला लग गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पेड़ से पानी निकल कैसे रहा है? क्या इस पानी के पीछे वाकई कोई चमत्कार है या फिर ये अंधविश्वास है? क्या किसी ने जानबूझकर इस चमत्कारी पानी की अफवाह फैलाई? आखिर पेड़ से निकल रहे इस पानी का सच क्या है, जानने के लिए न्यूज 18 की टीम भी जुट गई है। अखिलेश कुमार, न्यूज 18, बहराइच। आखिर इस चमत्कारी पेड़ की हकीकत क्या है? कैसे पेड़ से पानी निकल रहा है? ये वो सवाल थे जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता था। न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। देखिए जांच में क्या सामने आया। पेड़ से पानी निकलने की खबर तेजी से फैलती जा रही थी और बहराइच में इस पेड़ के सामने लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। न्यूज 18 की टीम सच का पता लगाना चाहती थी। कई सवाल थे जिनका जवाब जानना जरूरी था। आखिर बिना बारिश के पेड़ की पत्तियों से पानी कैसे गिर रहा है? ये विज्ञान है या अंधविश्वास? लिहाजा जब न्यूज 18 की टीम इस पेड़ के पास पहुंची तो यहाँ हमें दिखाई दिए सैकड़ों लोग पेड़ का पानी जमा कर रहे थे। कोई पानी पी रहा था तो कोई घर ले जा रहा था। सभी को उम्मीद थी कि ये पानी पीने से कुछ चमत्कार जरूर होगा। जब हमने लोगों से पूछा तो एक बात ऐसी निकलकर सामने आई जिसे सुनकर हम हैरान थे। इस समय हम बहराइच के भकुराहा करबले पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे लगा एक पेड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते हैं इस पेड़ के पत्तियों से पानी टपक रहा है जिसको लेने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि इस जो पानी पत्तियों से टपक रहा है वो हर मर्ज की दवा है। लोग इसको अब यहाँ पे आके सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं और बोतलों में भर के लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे पन्नी लगाए हुए हैं और उस पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, बोतलों में भर रहे हैं। ऐसा नहीं ये यहाँ के लोग नहीं हैं, ये बहुत दूर से सैकड़ों किलोमीटर से आके लोग यहाँ पे इस पानी को ले रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये पानी हर मर्ज की दवा है। जिस मरीज़ को पिला दी जाती है उस मरीज़ की जो भी बीमारियाँ होती दूर हो जाती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि ये इस बार ताजिया दफन ना होने के कारण से उसके गम में जो करबले पे लगा पेड़ है उसकी वजह से ये पानी निकल रहा है। ये लोगों का यहाँ का मानना है। जितने लोग उतनी बातें। कोई जादुई पानी की बात कह रहा था तो कोई जादुई पेड़ की, तो कोई इसे मजार का चमत्कार मान रहा था। वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम का कहना है कि इस पेड़ से पानी किसी चमत्कार की वजह से नहीं निकल रहा है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। दरअसल इस इलाके में जमीन के नीचे वाटर लेवल बहुत ज्यादा है। उसी वजह से इस पेड़ की जड़ों से ज्यादा पानी पेड़ की पत्तियों तक पहुंच रहा है और वाष्पीकरण के कारण पत्तियों से पानी टपक रहा है। यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। पेड़ की जड़ों से पानी का अवशोषण होता है और कैपिलरी एक्शन से पत्तियों तक जब पानी पहुँचता है तो वाष्पीकरण होकर के ड्रॉप बन के गिर रहा है। बाकी इसमें कोई दैविक चमत्कार नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। अब ये साफ हो चुका था कि इस पेड़ से पानी निकलने के पीछे कोई चमत्कार नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और 30 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया। जिस तरह से लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमा हो रहे थे वो बेहद खतरनाक था। इससे कोरोना फैलने का खतरा था। जब बहुत समझाने के बाद भी लोग नहीं माने तो पुलिस को इनके खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा। अखिलेश कुमार, न्यूज 18, बहराइच।
और अवनीश अवस्थी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। 2310 हैं, जो 1215 थानों के अंतर्गत 15,56,000 लोग, इनमें 15,56,000 मकानों में 90 लाख लोग जो है कंटेनमेंट जोन में हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि इनको बहुत मजबूती से इनको जो है इनका अरेंजमेंट किया जाए। इनमें हर हालत में संक्रमण को रोकने के लिए लोगों की टेस्टिंग की जाए, इनमें सफाई व्यवस्था की जाए जिससे कि आगे संक्रमण ना फैले, और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका इंश्योर किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। यूपी सरकार का कोरोना बुलेटिन, जहां रोजाना सरकार की तरफ से ये बताया जाता है कि क्या कुछ व्यवस्था सरकार कर रही है, मौजूदा स्टेटस क्या है। कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए, किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, और 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है जरूरी, इस बात को एक बार फिर दोहराया गया। विशेष रूप से जागरूकता लाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने ये कहा कि मेडिकल संक्रमण को भी बचा जाए, चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाया जाए। SGPGI और KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कुल 1000 ICU बेड तैयार जरूर करें, और इस ओर उनको तेजी से काम करने का निर्देश उन्होंने दिया। कंटेनमेंट जोन को और मजबूती से कार्य करने के लिए कि कंटेनमेंट जोन में कोई संक्रमण न फैले, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन किया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां भी भूमि विवाद संबंधित प्रकरण है, उनके समाधान के लिए तहसील दिवस और थाना दिवस को भी एक्टिवेट करने के लिए, उनको क्रियान्वित करने का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निर्देश दिया है। ये ऑल्टरनेट वीक्स में होते हैं, तो तहसील दिवस के लिए राजस्व विभाग और थाना दिवस के लिए DGP साहब जो है आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में तहसील और थाना दिवस आयोजित करके गांव के जो भूमि संबंधी विवाद है, गांव के जो अन्य संबंधी विवाद हैं, उनका समाधान किया जा सके। चीन से तनाव के बीच भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। अब हिंदुस्तान दुनिया के किसी कोने तक मार करने वाली मिसाइल बना सकता है, और उस मिसाइल को कोई एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाएगा। +1, +2 and counting out. Article taken off. Freeze down. जिसका था इंतजार, पूरा हुआ वो सपना। डिफेंस में भारत ने हासिल की बड़ी सफलता। DRDO की ऊंची उड़ान, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल का सफल परीक्षण। और इसी के साथ लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल का रास्ता भी साफ हो गया। जब इसके इस्तेमाल से मिसाइल दागी जाएगी तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक भी नहीं लगेगी। DRDO के मुताबिक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV ने 6 मैक की स्पीड हासिल की है। 6 मैक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार का 6 गुना ज्यादा स्पीड। जब तक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक लगेगी, तब तक क्रूज मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद देगी। इस सफल परीक्षण के बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के बालासोर में
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया। Flash 1, Flash 2 and counting out. आखिर इस टेस्ट के मायने क्या हैं? भारत के लिए ये जरूरी क्यों था? इस सवाल का सीधा जवाब है कि अब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने के लिए किसी देश की ओर नहीं देखेगा, खुद ऐसी मिसाइल तैयार करेगा जो लंबी दूरी तक मार करेगी और दुश्मन उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ अगले 5 साल में स्क्रैम जेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से जब मिसाइल दागी जाएगी तो घंटे भर में दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये तबाह कर सकती है। साफ है कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने क्यों न हो, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, यानी उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस वजह से दुश्मन को कभी अंदाजा ही नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। फिलहाल ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। कई देश प्रयोग कर रहे हैं और एनर्जी वेपन्स, पार्टिकल्स, बीम्स और अन्य नॉन काइनेटिक वेपन्स के जरिए ऐसी मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से, जहां पर कुएं में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है और कुएं में गैस और डूबने की वजह से यह हादसा हुआ। कुएं में गिरे बछड़े को बचाने की कोशिश कर रहे थे ये सभी लोग, जिनकी मौत हो गई है। इस हादसे में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के लिए उतरे थे ये लोग और कुएं में गैस की वजह से जहां इनका दम घुटा और फिर ये डूबने लगे, इनकी मौत हो गई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। देवमणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवमणि, किस तरह से यह हादसा हुआ, जरा बताएं। ये जो शहर का जो बीच का इलाका है, काफी रिहायशी इलाका है, उसी के बीच में पीपल का पेड़ है, उससे सटा कुआं है। घर के ठीक सामने कुआं था और जब लोगों ने बछड़े को जब डूबते हुए देखा तो ये लोग कुएं में उतरे। इनको इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि कुआं काफी पुराना था, उसमें पानी नहीं था, तो अंदाजा उनको नहीं था कि इसमें गैस हो सकती है या इतना ये रिस्की हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब ये 3 लोग एक ही परिवार के उतरे हैं, उसके बाद बछड़े को तो हालांकि इन्होंने बचा लिया, लेकिन जब इनका गैस से दम घुटने लगा तो घर का ही 4था व्यक्ति वो भी इनको बचाने के लिए नीचे उतरा है और पड़ोस का भी एक व्यक्ति जो कि स्कूल में माली बताया जा रहा है वो भी उतरा है और 5 लोग डूबने लगे। मौके पे फायर ब्रिगेड की 2 टीमें, पुलिस की और गोताखोरों को बुलाया गया। इनको काफी मशक्कत के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर पहले ये बताया गया था कि 3 लोगों को हालांकि शायद बचाया जा सके, उनकी सांस चल रही थी, लेकिन जिला अस्पताल जब लाया गया तो डॉक्टरों ने उनको 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया है और अब शवों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों में कोहराम है और कहीं न कहीं जो ये रिहायशी इलाका है बीचों बीच का, वहां पे कुएं का न ढका जाना और नगर निगम की और जो तमाम अफसरान हैं जिनके जो जिम्मेदार हैं, उनकी लापरवाही के चलते आज इतना बड़ा हादसा हो गया और 5 लोग काल के गाल में समा गए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवमणि। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। 5वां जो पड़ोसी था वो भी इस परिवार की मदद करने के लिए आया, उसकी भी कुएं में डूबने से और गैस की वजह से दम घुटने के चलते उसकी भी मौत हो गई है। और ये सभी लोग कुएं में गिरे बछड़े को बचाने के लिए उतरे थे। बछड़े को तो बचा लिया गया, लेकिन इन लोगों की मौत हो गई है। कुएं में पानी नहीं था, आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो ये वही कुआं है और ये कुआं काफी पुराना था, इसमें पानी नहीं था लेकिन गैस भरी हुई थी और इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुएं में उतरना उनकी जान के लिए भारी पड़ सकता है। कुएं में बछड़ा गिरा तो बछड़े को बचाने के लिए ये लोग उतरे। पहले 3 लोग गए, जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो 4था शख्स जो घर का नौकर बताया जा रहा है वो भी उतरा और उनके पीछे पीछे 5वां पड़ोसी जो था वो भी कुएं में उतरा और 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं चमोली से भी दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, आप भी ये रिपोर्ट देखिए।
चमोली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। हमेशा शांत रहने वाला एक भालू अचानक हमलावर हो गया और एक युवक पर उसने हमला कर दिया। आप भी देखिए भालू ने किस तरह युवक को जकड़ा हुआ है। भालू लगातार युवक के चेहरे पर हमला करता दिख रहा है। आपको हम वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन भालू के हमले में युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। हालांकि इस दौरान वहां पर कई लोग मौजूद थे जो उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानो भालू युवक को मारने की कोशिश में लगा रहा। घायल युवक को किसी तरह लोगों ने भालू से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। इसके बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। चमोली के कई इलाकों में भालू का आतंक लगातार देखा जा रहा है और अब तक कई लोगों की जान भी ली जा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि हमला करने वाले भालू को भी गुस्साए लोगों ने भालू को भी मार डाला।